अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में मैं आपको अल्लाह पाक का एक ऐसा नाम मुबारक बताने वाली हूँ जो आपके बुरे वक्त में बहुत काम आने वाला है। यहाँ पर जो मैं आपसे कह रही हूँ बुरा वक्त, वैसे अल्लाह ना करे किसी के ऊपर भी बुरा वक्त आए, लेकिन बुरे वक्त का मतलब ये है कि आपके किसी भी बीमारी में घिर जाओ, या कोई परेशानी आ जाए, या कोई मुसीबत आ जाए, या आपका कोई काम बिगड़ जाए, तो सिर्फ आपको अल्लाह पाक के एक नाम मुबारक का विर्द करना है। इस नाम मुबारक की फजीलत में आता है, अगर बंदा दिल से इस नाम मुबारक का विर्द कर ले, जैसा मैं आपको बताऊं, तो इंशाअल्लाह 7 दिन में आपकी वो परेशानी टल जाती है, चाहे आपके घर में कोई कितना भी बड़ा बीमार शख्स क्यों ना हो। एक बार आप मेरे कहने से इस वजीफे को करके उस बीमार शख्स के सीने पर दम कर दीजिए, इसका रिज़ल्ट आपको खुद ब खुद देखने को मिलेगा। अब यहाँ अगर मैं इतना बड़ा कमिटमेंट कर रही हूँ कि 7 दिन में रिज़ल्ट मिलेगा, तो जाहिर सी बात है आप इसे आजमा कर ट्राई कर सकते हैं। इसको पढ़ने का तरीका आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए, लेकिन इससे पहले आप कुछ और चीज़ें भी समझ लीजिए। जब भी हम कोई अमल या वजीफ़ा या दुआ पढ़ते हैं, तो उसकी सबसे पहली शर्त ये होती है कि हमें उस पर यकीन होना ज़रूरी है। अगर हमारा यकीन वाहिद है तो इंशाअल्लाह हमें उस चीज़ में कामयाबी मिल जाती है। और अगर हमें उस चीज़ पर यकीन ही नहीं होगा, यानी कि हम डॉक्टर से दवा लेने के लिए गए और हमें डॉक्टर पर यकीन ही नहीं, तो फ़ायदा कैसे होगा? शायद हमें उस दवा से शिफा नहीं मिलती है। वही चीज़ यहाँ पर भी फिट होती है। अगर आपको इस पर यकीन है कि आप अल्लाह के नाम मुबारक का विर्द करें और अल्लाह आपको शिफा दे, तो इंशाअल्लाह आप लोग यकीन मानिए आपको इससे ज़रूर फ़ायदा हासिल होगा, आपको ज़रूर फ़ायदा देखने को मिलेगा। इसको पढ़ने का तरीका बहुत आसान है। आप इस वजीफ़े को जब चाहें तब कर सकते हैं। इसका कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, कोई जगह मुकर्रर नहीं है। अगर आपके घर में कोई बीमार शख्स है, तो उसके सिरहाने खड़े होकर, यानी उसके बराबर में खड़े होकर, उसको पता नहीं चले आप कोई अमल या वजीफ़ा कर रहे हैं। खामोशी के साथ इस वजीफ़े को करना है। शुरू में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी आपको जो भी दुरूद पाक आता है आप वो पढ़ सकते हैं। उसके बाद या सलामो या सलामो या सलामो की एक तस्बीह, मतलब तो 100 मरतबा, यानी कि 100 मरतबा पढ़ें। फिर आखिर में दुरूद पाक पढ़ें जो आपने शुरू में पढ़ा। इतना सा वजीफ़ा है। उस बीमार शख्स के सीने पर आप दम करें। ये तो हो गया बीमारी के लिए। इंशाअल्लाह वो शख्स बीमारी से शिफायाब हो जाएगा। ऐसे ही 7 दिन तक लगातार इसे पढ़ते रहें। आप लोग 7 दिन तक लगातार पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह उस शख्स को ज़रूर शिफा हासिल होगी। लेकिन अगर आपके ऊपर अचानक से कोई परेशानी आ जाए या कोई मुसीबत आ जाए, तो बिल्कुल मैं बताती हूँ इसी तरह इस वजीफ़े को पढ़ें। शुरू में आप दुरूद पाक पढ़ें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ सकते हैं। उसके बाद या सलामो 100 मरतबा पढ़ें। उसके बाद आयत करीमा 33 मरतबा पढ़ें। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 33 मरतबा पढ़ें। उसके बाद शुरू में जो आपने दुरूद पाक पढ़ा 3 मरतबा फिर से दुरूद पाक पढ़ें। उसके बाद आप अपने सीने पर दम कर लें। इंशाअल्लाह आपकी जो भी परेशानी होगी वो दूर हो जाएगी। ये वजीफ़ा आप परेशानियों में, बिगड़े कामों को बनाने के लिए, कारोबार के तेज़ करने के लिए, या आपको दुनिया में जैसा भी मसला मसाइल हो उसको हल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है इंशाअल्लाह ताला आपका काम ज़रूर होगा, आपको ज़रूर इससे फ़ायदा होगा। इस वीडियो को हर बीमार शख्स के तक ज़रूर शेयर कर दें। इंशाअल्लाह उस इंसान को इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा हासिल होगा और आपको भी इसका अजर अल्लाह ताला ज़रूर अता फ़रमाएगा।